हम बार बार लोगों से पूछते रहते हैं, लोग हमसे पूछते रहते हैं, एक माहौल है मुल्क के अंदर महंगाई का, लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमतें रुकी हैं और डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, रुपये की कदर में इजाफा हो रहा है, आईएमएफ के साथ डायलॉग हो रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है इससे पाकिस्तान की मईशत को कितने वक्त के अंदर हम समझते हैं कि सहारा मिलेगा, कितनी देर का सहारा मिलेगा? देखिए, बात ये कि दो तीन चीजें आपने सवाल किए, दोनों चीजों को मैं अलग अलग करता हूँ। जी जी जी। देखिए, पहली बात आते हैं रुपये और डॉलर की पैरिटी की। देखिए, जो मैंने, अगर आप मेरे प्रोग्राम के साथ हैं तो मैंने बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि ये जो डॉलर के अंदर जो रुपये की गिरावट हो रही थी और ये डॉलर का बढ़ रहा था, ये स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग हो रही थी। और मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी दिया था कि पाकिस्तान रुपये की वैल्यू इस वक्त, अगर आप फंडामेंटल्स में जाएं, तो 160 से 165 के दरमियान में है। और ये दरमियान में जो कुछ हो रहा है ये गलत है, और ये एक्चुअली गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन हो रही है। और इस पे पोस्तान साहब ने बयान दिया था, जिसको मैंने कंट्राडिक्ट भी किया था कि और डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, ये भी गलत है। डॉलर अफगानिस्तान जा नहीं रहा, बल्कि डॉलर अफगानिस्तान से आ रहा था। और एक आपको याद है, फिच की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि डॉलर 180 रुपए का हो जाएगा। तो उसके बाद भी मैंने एक रिपोर्ट मैंने लिखा था कि नहीं, ये गलत है और ये उनकी प्रेजम्पशंस गलत है। तो वो चीज़ तो आप जो जब अच्छा उसको सऊदी अरब का जो हमारे पास 4.2 के करीब का हमारे पास जो इनफ्लो आएगा या एक्सपेक्टेड है, उसने वो एक्सपेक्टेशन खत्म कर दी है। और डॉलर इंशाल्लाह ताला वापस 165 के आसपास उससे नीचे ही आना चाहिए, और वो आ जाएगा। तो ये स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग खत्म हो गई है। और आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब वो डॉलर बेचने के लिए उन्होंने वो थंब इम्प्रेशन को कंपलसरी कर दिया है। उससे भी डॉलर की डिमांड है, वो जाली डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये स्पेकुलेशन जो चल रही थी ये खत्म हो रही है। उसकी वजह से एक प्रेशर जो आ रहा था महंगाई का, वो थोड़ा कम होगा। अच्छा, मगर जिस तरह आपने आज देखा, आज की हेडलाइन होगी आपने आज कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो बिजली की प्राइसेस में कोई किसी किस्म की इंक्रीज को एग्री नहीं करते। ठीक है। फैसला जो बुनियादी मसला हमारा आईएमएफ के साथ इस वक्त थोड़ा फंसा हुआ है। और अगर आप मेरे साथ, अगर आप पहले भी प्रोग्राम में रहे, मैंने हमेशा से ये कहा कि बिजली का ऐसा मसला है जिसपे हमारा और आईएमएफ का तनाव है, और हम आईएमएफ के साथ इस वाले मसले पर कंसीड नहीं कर सकते, और हमें नहीं करना, और हमें अल्टीमेटली आईएमएफ को ये बात, हमारी बात माननी पड़ेगी। ये एक रियलिटी है, ये बात उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। वो मेरा जाती व्यू है, मेरा जाती व्यू है, मैं इसको मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो हमें हमारी जो अमेरिकन और पाकिस्तानी रिलेशंस हैं उसके साथ लिंक करके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी हमारे सपोर्ट को लिंक करें, और वो होगा। मगर मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था आपको कि 1-1.5 हफ्ते में ये चीज़ें सेटल होंगी, और ये मसला हल होगा। अफगानिस्तान के साथ जो सेटलमेंट है दुनिया की, वो होनी पड़ेगी, और अफगानिस्तान को अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये साइड, जो करेंसी वाली साइड है, ये कंट्रोल हो गई है। कंट्रोल हो गई, यानी कि आप कह रहे हैं 165 के लगभग जो है वो आके रुकेगा, डॉलर नीचे आएगी डॉलर। हाँ जी, 165 से ऊपर नहीं होना चाहिए इसको। 160-165 के दरमियान। अच्छा शब्बर भाई, आईएमएफ के साथ डेडलॉक जो है, आप कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों पे पाकिस्तान नहीं मानेगा और मानना पड़ेगा आईएमएफ को। ये डील इसके अलावा भी कहीं रुकी हुई है या खाली बिजली की कीमतों का ही मामला है? दो चीजें, देखिए, एक तो गेम इस पे रुकी हुई है बिजली की कीमतों पे। बिजली के ऊपर हम पाकिस्तान को, आपने प्राइम मिनिस्टर का एक्शन देख लिया ना आज, कि बिजली के बारे में कोई पोजीशन लेने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने नहीं कर दिया। तो बिजली इज अ फंडामेंटल थिंग, बिजली पे कुछ नहीं होगा, और बिजली पर ये पोजीशन अपनी जगह यही रहेगी जो आज है, ठीक है। और आईएमएफ को हमारी बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आईएमएफ को सॉफ्टनिंग का रिमाइंडर मिलता है, वो मिलता है वेस्टर्न गवर्नमेंट की तरफ से। वो जो चीजें हैं, वो सॉफ्टवेयर का रिमाइंडर मेरा ख्याल है बहुत जल्दी आएगा, और हम इस चीज को सेटल करने जा रहे हैं। मेरा जाती व्यू है ये चीज सेटल हो जाएगी। आईएमएफ का प्रोग्राम आपको बाय द मिडल ऑफ नवंबर आपका सिस्टम में आ जाएगा, यानी कि 1 अरब डॉलर जो है वो मिड ऑफ नवंबर में पाकिस्तान के पास और आ जाएगा। फैसल, इसमें मसला 1 अरब डॉलर का नहीं होता, इसमें ये पैकेज की बात है, आईएमएफ पैकेज आ जाएगा जी। हाँ, इसमें वो आई। अच्छा, अब मगर सवाल ये है कि ये जो डॉलर रुपी है, या ये जो चीजें हैं,
ये पाकिस्तान में महंगाई के तूफान को कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत मदद करेंगी, मगर बुनियादी तौर पे मदद नहीं कर पा रही हैं और ना कर पाएंगी। अच्छा, मैं वो जो कैसे? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, कारोबारी हजरात ने एक्चुअली और कारोबारी माफियाज ने और मुख्तलिफ रेंट सीकर्स ने गवर्नमेंट को होस्टेज बनाया हुआ है, और वो पाकिस्तान में कोई बड़ी माशी तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है, और वो इसको नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये महंगाई का जो मसला है ये हल नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट को कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ चीजों में अपने सख्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे। शब्बर भाई, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने टर्म इस्तेमाल किया कारोबारी माफिया। ये जो चीज है वो तो इमरान खान भी कह रहे हैं माफिया को हैंडल करना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कहना और आप जैसी शख्सियत का कहना, आप ग्राउंड पर बैठे हुए, आप पल्स पे बैठे हुए, आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, आपकी बहुत सारी बातें सही साबित होती है। जरा एक्सप्लेन करें, कारोबारी माफिया से क्या मुराद है, कौन लोग? देखिए फैसल, आप एक चीज को, अब मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी जी। देखिए, पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है वो ज्यादातर अर्बन एरिया का होता है। अर्बन मींस जो शहरों में रहते हैं, चीजें खुद पैदा नहीं करते, जो इस्तेमाल करते हैं वो चीजें जो प्रोड्यूस होती हैं एग्रीकल्चर में, जैसे टमाटर है, आलू है, प्याज है, फल है, चने की दाल है, जो चीजें ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं। अब सवाल ये है कि चने की दाल की कीमत या टमाटर की कीमत या आलू की कीमत क्या होनी चाहिए। अब अगर हम ये इसको रियलाइज करें तो हमें ये अंदाजा होता है कि जो प्रोड्यूसर के पास प्राइस है और जो प्राइस अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। और वो जमीन आसमान का फर्क जो है वो इसलिए आ गया है कि दरमियान में एक ट्रेडर्स और आड़ती और इनका माफिया है, जिनके पास इतना पैसा है कि वो सारी चीजों को होल्ड करके वो इस पे काबू रख के बैठे। ये है माफिया बीच में जी, ये माफिया बीच में। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, और हमने वजीर खजाना से सुना, उन्होंने कहा मैं आड़तियों की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, हम उनको दबोच लेंगे, ये कर लेंगे। ये हमने काफी गुफ्तगू सुनी, लेकिन एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रही फिर? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ये देखें ना कि आप कोई एक चीज ले लें, कोई भी चीज उठा लें, आप बताएं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के पास प्राइस क्या है उसकी और आज मार्केट में प्राइस क्या है। 3 से 4 गुना, 2-4 गुना पे आपकी हर चीज चल रही है। हाँ। तो कंज्यूमर जो सफर कर रहा है वो है अर्बन कंज्यूमर, शहरी इलाकों का जो फिक्स इनकम कंज्यूमर है वो पाकिस्तान में तबाह हो रहा है। और ये बुनियादी मसला पाकिस्तान में है जो इमरान खान साहब को प्रेशर में डाल रहा है, और ये इतना बड़ा प्रेशर है वो उससे निकल नहीं सकेंगे। अच्छा। वो उनको देखना पड़ेगा कि ये क्यों हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, मगर मुझे उनकी तरफ से वो इक़दाम नजर नहीं आ रहे। आप अगर समझते हैं यूटिलिटी स्टोर में आप कर लेंगे तो वहां से नहीं होगा। ये मंडी और फार्म टू मंडी और फार्म टू दुकानों का जो मसला है ये सेटल करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने की अशिया खुर्दनी जो है वो किस रेट पर मिलती हैं और किस रेट पर प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है, इसमें ट्रेडर और आड़तियों का माफिया आ गया। अच्छा शब्बर भाई, फिर इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ग्राउंड पर महंगाई नहीं है, ये गवर्नेंस मैनेजमेंट का मसला है, हुकूमत हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आड़ती फायदा उठा रहा है, माफिया बन गया है वो, ये मतलब हुआ ना? जी नहीं, अच्छा ये गवर्नमेंट नहीं है, ये सारी हुकूमत है। अच्छा, और इस पे मैं फैसल साहब एक बात और बता दूं आपको। जी जी। एक बात आप याद रखें कि इमरान खान जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो दुकानदार, आड़ती, ये सारे जो हैं ये जनरली पीपल्स पार्टी या PMLN के वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं। तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अच्छा। और इमरान खान साहब इसको समझ नहीं पा रहे कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना, ये क्या कौन कर रहा है, ये कौन नेगेटिविटी फैला रहा है इस माशरे में कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सक रहे, जो वो उनको डबल फायदा हो रहा है। एक तो वो पैसे बना रहे हैं इस होर्डिंग से, इस महंगाई से, और दूसरा वो पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा रहे हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब इस मसले को हल करना चाहते हैं रवायती तरीकों से। ये रवायती तरीकों से हल नहीं होगा। कि स्टेट बैंक की फिगर ये कह रही है, इन्फ्लेशन ये कह रहा है, ये सब किताबी बातें हैं। इमरान खान को फार्म टू मार्केट में अपने बंदों को बिठाना पड़ेगा,
अपने बंदों को बताएं कि क्या किस प्राइस पे ओकाड़े में मिलता है आलू और किस प्राइस पे लाहौर में मिलता है, किस प्राइस पे टिक्का में मिलता है, किस प्राइस पे कराची में मिलता है। ये एक ग्राउंड रियलिटी वाली बात है, इसमें किताबी मईशत नहीं चलेगी। और यहाँ पर आकर इमरान खान सियासी गलती भी कर रहे हैं और माशी गलती भी कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, मेरा ख्याल है वाकई इमरान खान को नहीं पता कि मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो आरती हैं वो बीच में पॉलिटिकली गेम कर रहे हैं। अगर फर्ज करें फर्ज करें कि अगर हुकूमत एक इस पर प्लान एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाए, तो क्या सरकारी महकमों में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इन लोगों को काबू कर लें बजाय टाइगर फोर्स को ग्राउंड पर उतारने के? नहीं, टाइगर फोर्स नहीं करेगी। देखिए जी, बात ये है कि आपका हर इलाके में आपका एमएनए है, आपका एमपीए है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की बेस है। आपको दरमियान में टाइगर फोर्स को नहीं उतारना, बल्कि आपको बिल्कुल आ रही है, आपको टाइगर फोर्स को नहीं उतारना, आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन बाजार में फेंकनी। आपने ये बताना है कि यार ये जो टमाटर मिल रहा है लाहौर में 30 रुपए किलो, ये एक्चुअली ओकाड़े में 15 रुपए किलो है। तो ये जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब होता क्या है कि वो बाजार में जाता है लाहौर की मार्केट में और कहता है 30 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो, जो भी 300 रुपए किलो है जो प्राइस है, और जब तो वो एक आप सेंसेशन पैदा कर देते हैं और 300 रुपए किलो में बेच रहा होता है। अब एक साथ में आप एक वीडियो चलाएं कि ये अकाड़ा मंडी में या चूनिया की मंडी में 150 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये डिफरेंस पब्लिक में आएगा। मीडिया को इस्तेमाल करें, इमरान खान साहब मीडिया से दोस्ती करें, मीडिया को इस्तेमाल करें। अपनी ये कमरों में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के और क्यू ब्लॉक में बैठ के ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और इसमें सारा करप्शन का पैसा है, सारा इसके अंदर देखिए इमरान खान तब्दीली का नुमाइंदा था और वो तब्दीली का नुमाइंदा इन माफियाज के खिलाफ आया था और वो अभी मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे अभी भी सिंसियर है, मगर इन सब ने मिलके उस तब्दीली के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है। और वो खान की जितनी पॉलिसीज हैं वो स्टेटस क्यू पे खड़ी हुई हैं, वही नंबर आगे पीछे कर दिया, टैक्स कलेक्शन में ये बढ़ गया, ये हो गया, मगर आम आदमी आज भी समझता है कि सिस्टम वही है जो पहले था और ये दरमियान में जो लोग पैसे बना रहे हैं। आपने कभी जिंदगी में किसी दुकानदार को गरीब देखा है? किसी आपके सब्जी वाला, आपका गोश्त वाला, आपका फल वाला, मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपसे 3 गुना ज्यादा अमीर है। तो ये जो आपने मसला भी बता दिया, उसका हल भी बता दिया और बेबसी भी इमरान खान की बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।